का शौक जमींदार पाल दे, पट्टियां का शौक जमींदार पाल दे, तू तो पैर से ब्रांड मेरी लुक देसी। कौन गवार है ये जो हमें हाथ दिखा रहा है, और इसने अपने ट्रैक्टर को बीच रास्ते में क्यों खड़ा कर रखा है? पता नहीं यार कौन गवार है ये, चलो चलकर देखते हैं। तेरे शहरा वाले चोचले ये आते ना पसंद, तू तो शौक रख 12 मिनट किला पीण का। अबे ओए बहरा है क्या? इतनी देर से हॉर्न दे रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता है? अरे रोहित तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे यार ट्रैक्टर खराब हो गया था, उसी को ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, अरे यार इतने दिनों बाद मिला है, कैसा है तू? और वहीं पर खड़ा रहेगा या मुझसे गले भी मिलेगा? आजा गले मिल। रुक जाओ वीर, तुम पागल हो गए हो क्या जो तुम इसे गले लगा रहे हो? अरे इसके हाथ तो देखो कितने काले हो रहे हैं। अनुष्का अभी तुम इसके बारे में जानती नहीं हो, ये मेरा पुराना दोस्त है और यहाँ पर ना खेती बाड़ी करता है, और इसके ट्रैक्टर में ना कुछ कमी आ गई होगी, इसी वजह से इसके हाथ गंदे हो गए हैं। यार वीर, कम से कम तुम अपने लेवल का तो ख्याल रख लो। तुम कहाँ इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर और ये कहाँ खेतों में काम करने वाला, तुम इसको गले लगाओगे? अनुष्का यार दिक्कत क्या है, हम दोनों बहुत दिनों बाद मिले हैं, और अगर हम एक दूसरे से गले मिल भी लेंगे और मेरे कपड़े गंदे हो भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है? यार वीर, ऐसे लोगों से दूर ही रहो ना तो ही अच्छा है, क्योंकि इनकी खुद की तो कोई औकात होती नहीं है। और हाँ, मुझे पहले पता नहीं था कि इस तरह के लोग तुम्हारे दोस्त भी हैं, वरना मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। वीर कौन है ये मैडम जो मेरी इस तरह बेइज्जती कर रही हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैडम कुछ ज्यादा ही वीआईपी हैं। यार ये मेरी दोस्त है और बहुत ही अमीर है, इसका भाई ना गन्ना मिल का जीएम है। अरे यार वीर, तुम इसको मेरे भाई के बारे में क्यों बता रहे हो? क्योंकि अगर मैंने इसके बारे में अपने भाई को बता दिया ना तो मेरा भाई इसका कभी गन्ना भी नहीं लेगा, और इसका सारा गन्ना यूं ही खेतों में सड़ जाएगा। और न जाने इसके जैसे कितने गवार किसान मेरे भाई के सामने आकर गन्ना पास कराने की गुहार लगाते हैं। तो मैडम आपकी नजरों में हम गाँव के किसान कुछ भी नहीं है? हाँ तो तुम हो ही क्या मेरे सामने? हर समय तो तुम लोग धूल मिट्टी में लगे रहते हो, और मैं तो एसी में रहती हूँ। वीर कुछ बोलता क्यों नहीं है अपनी दोस्त से? इसको बताना कि हम जैसे गांव के किसान अगर मिल में गन्ना ले जाना बंद कर दें तो मिल ही बंद हो जाएगा, फिर इनके भाई की नौकरी भी नहीं रहेगी जो इतना घमंड दिखा रही हैं। अनुष्का ठीक बोल रहा है मेरा दोस्त, आज इन्हीं की वजह से तुम्हारे भाई की नौकरी बची हुई है। अगर ये सच में ही मिल के लिए गन्ना ले जाना बंद कर देना तो तुम्हारे भाई की हमेशा के लिए नौकरी चली जाएगी और रोड पर आ जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। वीर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम अपने इस गवार दोस्त से कहो कि अपने इस खटारे ट्रैक्टर को हटाए और हमें जाने दे। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, वीर मेरा दोस्त था इसी वजह से मैं इससे बात करने लगा, वरना तुम्हारे ऐसी घमंडी लड़की से बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतनी देर में तो मैं अपना ट्रैक्टर भी ठीक कर लेता, इतनी देर तुमने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। वीर तुम्हारा ये दोस्त अपनी हद पार कर रहा है, समझा लो इसको वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। रिलैक्स अनुष्का, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम चलो मेरे साथ। दोस्त मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। हाँ ले जाए शहरी टमटम को यहाँ से, फालतू में मेरा दिमाग खराब कर रही है। और हाँ सुन शहरी मैडम, गाड़ी तो तभी आगे लेकर के चली जाओगी जब इस ट्रैक्टर में धक्का लगवा दोगी, क्योंकि स्टार्ट नहीं हो रहा है ये जो मैं अकेला हटा लूंगा। क्या कहा तूने? तेरे इस खटारा ट्रैक्टर में मैं धक्का लगवाऊंगी? हाँ यार अनुष्का, अगर हमें जल्दी चलना है तो इस ट्रैक्टर में धक्का तो लगवाना ही पड़ेगा, वरना हम लेट हो जाएंगे। वीर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस खटारे ट्रैक्टर में कभी धक्का नहीं लगाऊंगी। हाँ तो फिर ठीक है, खड़े रहो यहीं पर जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। अरे छोड़ो ना यार, लगा देते हैं धक्का, बहुत लेट हो जाएंगे हम। चलो आओ। चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं लगा देती हूँ धक्का, लेकिन अगर ये शहर की तरफ होता ना तो मैं इसका मारते मारते भूत बना देती। चलो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब पता पड़ेगा इस शहरी मैडम को। मारो। मारो मैडम मारो, थोड़ा ताकत से मारो। ये लो, अब निकल जाएगी तुम्हारी गाड़ी यहाँ से, निकाल लो। तुझे तो मैं देख लूंगी। चलो वीर। इतना कुछ होने के बाद भी अकड़ कम नहीं हो रही है मैडम की। अरे भैया आप यहाँ आओ, बैठो। वीर
मुझे ना तुमसे एक जरूरी काम है। हाँ बताओ ना भैया, मुझसे आपको क्या काम पड़ गया? वीर, इस बैग में ना पूरे 10 लाख रुपए हैं और तुम इन पैसों को ना संभाल कर रखना। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं तुमसे ले लूंगा। भैया आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम मुझे क्यों दे रहे हो? पूरे 10 लाख रुपए हैं, कैसे संभालूंगा मैंने? और मुझे देने से तो अच्छा आप अपने अकाउंट में डलवा देते इन पैसों को, वहाँ पर सेफ भी रहेंगे ये। वीर, मुझे ना तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, इसीलिए ये पैसे मैं तुम्हारे पास लेकर आया। अगर तुम चाहो तो ये पैसे अपने अकाउंट में डलवा सकते हो। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं तुमसे पैसे ले लूंगा। ठीक है भैया, मैं इन पैसों को अंदर रख के आता हूँ। वीर रुको तो, इसके बारे में ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए और अनुष्का को भी नहीं। भैया आप मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हो, मैं आपके विश्वास को बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ये पैसे मैं संभाल के रखूंगा। भैया ने इतने सारे पैसे इसको दे दिए और मुझे बताने के लिए भी मना कर दिया। मैं इसके बारे में जानकारी रहूंगी। मैंने इसको हर जगह देख लिया, लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं लग रहा है। और इसका फोन भी तो स्विच ऑफ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पैसे लेके भाग गया हो। इस गवार को ही रोक लेती हूँ, क्या पता इसको पता हो। प्लीज स्टॉप योर ट्रैक्टर। ओहो, मैं भी किस गवार से इंग्लिश बोल रही हूँ। ट्रैक्टर रोको। हाँ बोलो, क्या हुआ? पहले इसको बंद करो, उसके बाद बताती हूँ। ठीक है करता हूँ। हाँ अब बोलो। देख, मैं तुझसे फालतू बकवास तो करूंगी नहीं, सीधी बात करूंगी। वो तेरा दोस्त था ना वीर, वो मिल नहीं रहा है। क्या तुझे पता है कि वो कहाँ पर है? अरे अगर वो मेरा दोस्त था तो दोस्त तो वो तुम्हारा भी था। क्या हो गया मेरे दोस्त को? कहाँ गया वो? अरे यार, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझसे क्यों पूछती? अगर तूने देखा हो तो बता मुझे। उस दिन तुम्हारे सामने ही मुलाकात हुई थी उससे मेरी, उसके बाद नहीं मिला है वो मुझे। लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई तुम उसके बारे में पूछ रही हो? मुझे तो लगता है कि तू भी उसके साथ मिला हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों पैसे लेकर भागने का प्लान बना रहे हो? ये क्या बकवास कर रही हो मैडम तुम? कौन से पैसे? मैं किसी पैसों के बारे में नहीं जानता हूँ। कितना भोला बन रहा है, जैसे कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों के बारे में। पैसों को देखते ही तुम लोगों की नीयत बिगड़ जाती है। सुनो मैडम, ये फालतू में ना मेरे ऊपर पैसों का इल्जाम मत लगाओ। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ इसके बारे में। जाने दो मुझे यहाँ से। जा कहाँ रहा है? मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। पहले मुझे वीर के बारे में बता कि वो है कहाँ पर। ये क्या बदतमीजी है मैडम? मेरे ट्रैक्टर की चाबी मुझे वापस करो। अगर मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी हद पार करती रहोगी। जब तक तू मुझे सच नहीं बताएगा तब तक मैं तुझे ये चाबी नहीं देने वाली। तुझसे जो हो सके वो कर ले। लगता है तू मुझे हल्के में ले रही है। तो चाबी दे। नहीं दूंगी। चाबी दे। मैंने तुझसे बोला ना कि चाबी नहीं दूंगी। चाबी दे और आगे से ना मेरे सामने आ भी मत जाना, वरना बहुत बुरी हालत करूंगा मैं तेरी। समझ में आया तुझे? गांव के लोगों को हल्के में ले रही है। गवार, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जो करना हो कर लियो, डरता नहीं हूं मैं किसी से। अरे इसमें तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। मुझे लगता है रामू ने ट्यूबवेल चलाया नहीं है। अभी बुलाता हूँ उसके लिए। अरे रामू, इधर आ। जी मालिक। सुबह जब मैं गया था यहाँ से तो मैंने तुझसे कहा था कि जब लाइट आ जाए तो ट्यूबवेल चला देना। अनार के पौधे कितने ज्यादा सूख रहे हैं और तूने ट्यूबवेल नहीं चलाया है। क्या कर रहा था? मालिक, स्टार्टर की ना फ्यूज उड़ गई। चल ठीक है, अभी आकर लगा दूंगा। जा तू अब। अरे हाँ, याद आया मुझे। जो लड़की मुझे मिली थी थोड़ी देर पहले, वो बोल रही थी कि वीर का पता नहीं चल रहा है। वीर कहाँ चला गया यार? वो तो उसी के साथ में घूम रहा था और वो तो उसकी दोस्त थी। एक काम करता हूँ, वीर को कॉल करके पूछ लेता हूँ आखिर बात क्या है।
currently switched off. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। वीर का तो नंबर बंद जा रहा है और वो लड़की बोल रही थी कि वीर पैसे लेकर के भाग गया। यार ऐसा तो नहीं हो सकता। वीर तो बहुत सही लड़का था, वो किसी के पैसे लेकर कैसे भाग सकता है? कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। चलो जो भी है पता चल जाएगा मुझे। रामू, फ्यूज लगाने वाले को मैं भेज दूंगा, ठीक है? तू तब तक और काम देख ले, मैं खेत की जुताई कर देता हूँ। अनुष्का, तुम्हारे भैया कहाँ पर हैं? वीर, तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। अरे मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। लेकिन क्यों, कुछ बताओगी मुझे? एक बात मुझे सच बताना। हाँ बोलो। भैया ने तुम्हें पैसे दिए थे? नहीं तो अनुष्का, मुझे तो किसी ने कोई भी पैसे नहीं दिए हैं। देखो वीर, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है और मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मुझे सच सच बता दो। हाँ, भैया ने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन वो सभी पैसे ना मेरे पास सुरक्षित रखे हुए हैं। उन पैसों को मुझे दे दो, क्योंकि उन पैसों की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं अनुष्का, वो पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि भैया ने मना किया है और मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता। अरे तुम तो नाराज हो गए, तुम तो बहुत ईमानदार निकले, मैं तुम्हें आजमा रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से ना मुझे आजमाने की कोशिश मत करना, जा रहा हूँ मैं। वीर तो मुझे ऐसे पैसे देगा नहीं। इन पैसों को निकालने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अनुष्का, देखो ना, ये रास्ते में कौन पड़ा है, चलो चलकर देखते हैं। अरे कौन लोग हो तुम? अरे क्यों मारे हो मुझे? छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अनुष्का, मुझे बचा लो। अनुष्का, यहाँ पर शोर मचाओ, लोगों को बुला। अनुष्का स्टॉप! तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इन लोगों से बचाऊंगी? अरे मैंने तो इन्हें खुद बुलाया है, तुम्हें मारने के लिए। क्या कहा अनुष्का तुमने? इन लोगों को मुझे मारने के लिए बुलाया है? लेकिन क्यों, बताओगी मेरी क्या गलती है? तुम मुझे सीधी तरह बता दो कि जो पैसे मेरे भाई ने तुम्हें दिए थे वो पैसे कहाँ पर हैं? अनुष्का, तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, कितना भी पिटवा लो, लेकिन वो बैग मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो कहाँ पर रखा हुआ है। तुम मेरे ये आदमी तुम्हें मार मार के यमराज के पास पहुँचा देंगे। देखो अनुष्का, तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, चाहे मुझे जान से ही क्यों ना मार दो, अगर मैंने अभी अपने दोस्त के पास फोन कर दिया ना और वो यहाँ पर आ गया तो तुम्हारे इन भाड़े के टट्टुओं को धूल चटा देगा। अच्छा, तो वो देहाती गवार बचाएगा तुझे? तो फिर ठीक है, बुला ले उसे फोन करके यहाँ पे, मैं भी देखती हूँ कि वो मेरा क्या करेगा। और हाँ, मुझे उससे अपने पुराना हिसाब किताब भी चुकता करना है, बुला उसे। ठीक है, मैं अपने दोस्त को ना अभी बुलाता हूँ, रुक जाओ तुम लोग। हेलो दोस्त। अरे भैया, आप यहाँ पर? आप इस गवार के साथ क्यों आए हैं? पागल है तू, जो कुछ भी बोले जा रही है? तू इनके बारे में जानती भी क्या है? चुप रहिए मैनेजर साहब, इनको जो भी बोलना है बोलने दीजिए। और हाँ वीर, क्यों फोन किया था तूने मेरे पास? यार रोहित, ये गुंडे मुझे मारने के लिए आए हैं और इन्हें अनुष्का ने बुलाया है, और अनुष्का बोल रही थी कि तुझे किसी को भी बुलाना है बुला ले, कोई नहीं बचा पाएगा मुझे। अनुष्का, वीर क्या बोल रहा है? तूने इसे पिटवाने के लिए इन गुंडों को बुलाया है, लेकिन क्यों? भैया वो मैं बताता हूँ आपके लिए। वो जो पैसे आपने मुझे रखने के लिए दिए थे ना, वो पैसे अनुष्का मांग रही थी, लेकिन मैंने जब इससे मना कर दिया कि वो पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो इसने ही इन गुंडों को बुलाया है मुझे पीटने के लिए, ताकि वो पैसे मैं इसे आसानी से दे दूं। अनुष्का, तू पैसों के लिए इतना गिर गई कि तूने वीर को पिटवाने के लिए गुंडे बुला लिए? मैनेजर साहब, तुम अभी अपनी बहन के बारे में अच्छी तरह जानते नहीं हो कि ये पैसों की कितनी बड़ी घमंडी हैं। मैं इनसे मिल चुका हूँ और मुझे इनके बारे में ना अच्छे से पता है। क्या सर, आप मेरी बहन से मिल चुके हो? लेकिन कब? भैया,
आप इस देसी गवार को सर क्यों बोल रहे हो? आप कहाँ इतने बड़े मिल के मैनेजर और ये कहाँ खेतों में काम करने वाला देसी गवार? पागल है तू? जिस मिल का जिया मुना में उसके ये मालिक हैं। क्या भैया, ये उस मिल के मालिक हैं? तो फिर ये उस दिन ट्रैक्टर क्यों चला रहे थे? अगर मैं वहाँ पर ट्रैक्टर चला रहा था तो क्या कोई गलत काम कर रहा था? अरे ट्रैक्टर चलाना हमारा काम है। अगर हम किसान लोग ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे तो फिर खेती बाड़ी कैसे करेंगे? और हाँ मैडम, जिस तरह उस दिन तुम मुझे अपने पैसों का घमंड दिखा रही थी ना, उसी दिन मैं चाहता तो तुम्हारा घमंड वहीं पर तोड़ सकता था, लेकिन मैंने तुमसे ऐसा नहीं बोला, क्योंकि मैं कभी भी अपनी दौलत और अपनी पावर पर घमंड नहीं करता हूँ जिस तरह तुम करती हो। अगर मैं भी तुम्हारी तरह होता तो उस दिन तुम्हारी बातों को सुन करके तुम्हारे भाई को नौकरी से निकाल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि गलती तुमने की थी, तुम्हारे भाई ने नहीं। तो तुम्हारी सजा मैं तुम्हारे भाई को कैसे दे सकता था? लेकिन आज तुमने मेरे दोस्त के साथ में ये हरकत करके बहुत गलत किया है। इसके लिए ना मैं तुमको माफ करने वाला नहीं हूँ। सर, आपको मेरी बहन को जो सजा देनी है वो दे सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम में और तुम्हारे भाई की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अगर तुम्हारा भाई भी ना तुम्हारी तरह होता तो वो भी अपनी जिंदगी में इतना आगे नहीं बढ़ पाता। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप इतने बड़े आदमी हो। अगर मुझे पहले पता होता तो भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यार रोहित, तू इतनी बड़ी मिल का मालिक है और तूने मुझे आज तक नहीं बताया। यार वीर, सच कहूँ ना तो मुझे अपने मुंह से अपनी तारीफ करना ना अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, तुम लोग चंद पैसों के लिए इसको मारने के लिए यहाँ पर आ गए। अगर इतनी मेहनत तुमने किसी काम को करने में की होती ना तो आज तुम्हें इस तरह के काम नहीं करने पड़ रहे होते। इसी काम की वजह से तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ कि जिंदगी में ना मेहनत करके पैसा कमाओ, तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है ना तो कल मेरे मिल में आ जाना, मैं तुम्हारे लिए जरूर कोई ना कोई काम दिलवा दूंगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब जाओ तुम लोग यहाँ से। और हाँ मैडम, इस बार तो मैं तुमको माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से अगर तुमने किसी के भी साथ में ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे मैनेजर की बहन हो। अब जाओ यहाँ से। और हाँ वीर, आ मेरे साथ चलते हैं हम। तुम अपनी बहन के साथ घर जाओ, मेरे साथ वीर चला जाएगा।